गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 10 स्वर्ग में हड़ताल। देखो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा था कि स्वर्ग में जितने भी देवता थे या देवियां थी वो सारी की सारी हड़ताल करने बैठ गए थे। तो सभी का अपना अपना जेन्युइन रीज़न भी था, हर किसी का अपना कोई कारण था हड़ताल करने का। जब नारद जी गए सबसे पहले गणेश जी के पास, तो उन्होंने देखा तो गणेश जी बिल्कुल नाराज़ होकर मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, क्यों नाराज़ हो गए हो। तो गणेश जी क्या कहते हैं कि आज मैं हड़ताल पर हूँ, आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, ना ही कोई काम करूँगा। क्यों क्यों हड़ताल पर हूँ? क्योंकि लोग जो पृथ्वी के वासी हैं, जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, वो मुझे क्या कहकर बुलाते हैं? लंबोदर। लंबोदर जो शब्द है, ये हम लंबोदर गणेश जी का नाम है। गणेश जी को लंबोदर भी कहते हैं। लंबोदर हम कहते हैं, उसे कहते हैं जिसका बड़ा पेट होता है। लंबा प्लस उदर, पेट, उदर कहते हैं पेट को। तो जिसका लंबा बड़ा पेट होता है उसे कहते हैं लंबोदर। तो गणेश जी इस बात पे हो गए हैं नाराज। बोलते हैं कि मेरा तो बड़ा पेट इतना है ही नहीं है, खुद तो पृथ्वीवासी इतनी लूट खसूट करते हैं, दूसरों के हिस्से का भी खा जाते हैं, लालची हैं, बेईमान हैं, खुद को लंबोदर नहीं कहते और मुझे लंबोदर कहते हैं। इसलिए मैं तो नाराज़ हूँ अब पृथ्वीवासियों से, तो मैं हड़ताल पर हूँ, अब मैं कोई काम नहीं करने वाला। नारद जी बड़े हैरान हुए और कहते हैं कि हाँ, बात भी ठीक है, गणेश जी को क्यों लंबोदर कहा जा रहा है। तो वो फिर कहते हैं चलो अच्छा, मैं बाकियों से मिलता हूँ जाके कि क्या स्वर्ग में बाकी लोग भी हड़ताल पर हैं। फिर वो जाते हैं इंद्र जी के पास। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो इंद्र जी भी बड़ा उदास होके बैठे हैं, है ना। तो ना वो वीणा बजा रहे हैं, ना कुछ, कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पर। तो वो पूछते हैं कि आप क्यों उदास हैं, आपका नाम तो बहुत सुंदर है इंद्र, तो आपके तो नाराज़ होने की वजह हो ही नहीं सकती कि नाम नहीं ठीक है, आपको नाम नहीं पसंद है। तो इंद्र जी क्या कहते हैं कि मेरे जो हड़ताल पर जाने का कारण है वो ये है कि जो इंद्र जी को देखो बच्चों, वर्षा का, बारिश का देवता माना जाता है। माना जाता है कि बारिश या बरसात जो है वो इंद्र देव जी करवाते हैं। तो वो क्या कहते हैं इंद्र देवता जी, वो कहते हैं कि मैं जो वर्षा करता हूँ, जो मैं बारिश करता हूँ, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। तो वो जो बारिश है, अब वो बारिश का पानी भी गंदा हो गया है, क्योंकि मनुष्यों ने पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला दिया है कि हवा में भी प्रदूषण फैल गया है। जो हवा में प्रदूषण है, जो रासायनिक कण हैं, केमिकल्स हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, जब वो बारिश होती है ऊपर से तो वो पानी के साथ मिलके नीचे गिरते हैं और जो उनकी वर्षा है वो भी खराब हो जाती है, वो अम्ल वर्षा बन जाती है, रसायनों वाली वर्षा बन जाती है। तो कहते मैं फिर परेशान नहीं होऊंगा, केमिकल वाली वर्षा मैं नीचे धरती पर कर रहा हूँ, मैं तो ऊपर से ही बारिश करता हूँ, लेकिन जब वो नीचे केमिकल उसमें जाके मिल जाते हैं तो वो केमिकल वाली वर्षा, जो वो पानी नीचे गिरता है, तो वो सारी धरती के लिए नुकसानदायक होता है, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं भी हड़ताल पर हूँ। उसके बाद जब नारद जी आगे जाते हैं कृष्ण भगवान जी के पास, तो वो कहते हैं, कृष्ण जी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो भी नाराज़ होके बैठे हैं, वो भी हड़ताल करने बैठे हैं। तो कृष्ण जी से जब वो पूछते हैं कि आप क्यों नाराज़ हो गए हो, आप क्यों हड़ताल पर हो, तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि जो मेरी प्रिय गायें हैं, आपको पता है ना कृष्णा को, कृष्ण जी भगवान को गायें बहुत प्यारी हैं, तो कहते हैं जो मेरी गायें हैं, जो मुझे इतनी प्यारी हैं, पृथ्वी पर प्लास्टिक खा खा कर मर रही हैं। आदमी क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं कि कुछ भी अपना कचरा जो है, सब्जियों के छिलके, फल वगैरह, जो भी फालतू सामान होता है जो ख़राब हो जाता है, उसको प्लास्टिक की थैलियों में डालकर कूड़े में डाल देते हैं, और गाय बेचारी उनको खाने के चक्कर में प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा जाती हैं, और वो थैलियाँ उनकी मौत का कारण बन जाती हैं, उनके पेट में जाके जम जाती हैं, जिससे कि गायें मर जाती हैं। तो कृष्ण भगवान भी गुस्सा होके बैठे हैं कि मनुष्य के ऐसे काम करने की वजह से मेरी प्यारी गायों की जान जा रही है, तो इसलिए मैं भी हड़ताल पर हूँ। तो उसके बाद जो नारद जी हैं वो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। तो वो देखते हैं कि माँ दुर्गा भी अपना सब कुछ उतार के बिल्कुल गुस्से में बैठी हुई हैं, है ना। उन्होंने कोई गहने नहीं पहने, कोई श्रृंगार नहीं किया। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है, आपने भी कानों में बाली नहीं पहनी, मुकुट नहीं पहना। तो माँ कहती हैं कि मैं भी नाराज़ हूँ। दुर्गा क्या कह रही हैं, देवी दुर्गा, कि मैं भी नाराज़ हूँ, क्योंकि मनुष्य जो हैं उन्होंने मेरी शेरों का धरती पर इतना बुरा हाल कर दिया है। आपको पता है शेर दुर्गा
दुर्गा की सवारी माना जाता है शेर। तो दुर्गा माँ क्या कह रही हैं कि शेरों का धरती पर कितना बुरा हाल कर दिया है, लोग उनको मारकर उनकी खाल बेच रहे हैं, उनकी स्किन बेच रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो इसलिए मैं भी मनुष्यों से, आदमियों से नाराज़ हूँ, मैं भी कोई काम नहीं करूँगी, मैं हड़ताल पर हूँ। उसके बाद नारद जी जाते हैं तो वहाँ पर उनको तीनों देवता एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, ब्रह्मा जी, महेश जी और विष्णु भगवान जी, जिनको कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का, धरती का, दुनिया का पालक, सृजनकर्ता माना जाता है, जो उनकी रचना करते हैं, है ना। और विष्णु जी को उनका पालक माना जाता है और भगवान शिव को उनका संहारक माना जाता है। तो ये तीनों देव एक साथ इकट्ठे बैठे हैं। तो वो नारद जी उनको प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि अब आप भी हड़ताल पे बैठ गए हो। वो विष्णु जी से पूछ रहे हैं कि आपने नाभि कमल भी त्याग दिया, जो आपकी नाभि में कमल का फूल खिला रहता है, आपने उसका भी त्याग कर दिया है, क्या बात हो गई है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि जो मेरा प्यारा कमल है, कमल तो वैसे कीचड़ में ही उगता है, लेकिन मनुष्यों ने कीचड़ को भी इतना गंदा कर दिया है, उसमें केमिकल मिला दिए हैं, फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थ जो हैं वो नदियों में, पानी में छोड़ दिए जाते हैं, तो जिससे वो कीचड़ भी प्रदूषित हो गया है। तो वो जो मेरे प्यारे कमल हैं वो भी सड़ रहे हैं उस प्रदूषण की वजह से। तो इसलिए विष्णु जी भी नाराज़ हैं। जब वो भगवान शिव से पूछते हैं तो शिव क्या कहते हैं, देखिए महेश कहते हैं कि मैं जब पृथ्वी पर, देखो जब कहते कि देवताओं और दानवों की लड़ाई हो रही थी तो समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन में कुछ चीज़ें देवताओं को दी गई थी और कुछ दानवों को दी गई थी, राक्षसों को। तो जो विष निकला था समुद्र को मंथन करते समय, तो वो भगवान शिव ने ही उस विष को अपने गले में रख लिया था। तो अब नारद जी उनको कहते हैं कि भगवान शिव को कह रहे हैं कि आप ही हैं जो ये सारे प्रदूषण को ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप ये सारे, इसका कोई हल बताइए, इस समस्या का कि क्या हल हो सकता है। तो भगवान शिव जी क्या बताते हैं कि पेड़ लगाना ही सारी समस्या का जड़ है, क्योंकि प्रदूषण जो है वही सारी समस्याओं का कारण है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। तो इसलिए सारी समस्याओं का हल क्या बताया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो यही था हमारा आज का पाठ, जिसमें हमें ये सीख दी गई थी कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम फैलाएंगे, तो सारे काम सही ढंग से चलते रहेंगे। नहीं तो देखो देवता लोग भी नाराज़ होकर बैठ गए हैं, है ना। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही हम लोग धरती को ख़राब करते रहे, प्रदूषण फैलाते रहे, तो एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा और हम इस धरती पर जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यही था हमारे इस पाठ का सार। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का काम हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।